सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे। और आप लोगों के लिए आप लेकर आए हुए हैं दूसरी महत्वपूर्ण हेडिंग प्रकाश की चैप्टर से। और हम लोग अब पढ़ने वाले हैं गोली पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र। भैया गोली पृष्ठ हमारा दो प्रकार से होता है, एक उत्तल और दूसरा अवतल। इन दोनों पृष्ठों के कारण हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन का सूत्र। तो भाई आज की क्लास पूरी देख लेना, आप लोग आज से गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे किसके द्वारा, सबसे पहले देखेंगे हम किसके द्वारा, अवतल पृष्ठ के द्वारा। किसके द्वारा भाई? अवतल पृष्ठ के द्वारा। फिर हम लोग देखने वाले भाई किसके द्वारा, उत्तल पृष्ठ के द्वारा। ठीक है, एक को समझ लो, दूसरा बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट। चलिए सबसे पहले समझते हैं। अच्छा, अवतल पृष्ठ में क्या होगा, ये हमने ले लिया अवतल पृष्ठ, अपवर्तनीय घटना है तो हमने इधर इसको लाइन बना दिया। ठीक है, ये हमारा माध्यम हो गया भाई सघन माध्यम। ये माध्यम हमारा कौन हो गया, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है ये हमारा, सघन माध्यम हो गया। और ये वाला हमारा माध्यम कौन है भाई, विरल माध्यम। ठीक है, अच्छा ये जो हमने अवतल गोली पृष्ठ लिया है, इसका जो बिंदु है, मध्य बिंदु है, जिसे हम बोलते हैं ध्रुव, और यहां से हम बेटा एक लाइन को खींच देंगे। ये हमारा बन जाएगा कौन, मुख्य अक्ष। ये हमारा कौन हो गया, मुख्य अक्ष। ठीक है, अच्छा जब इसका गोली पृष्ठ का, जब हम यहां पर गोली पृष्ठ बनाएंगे, जब इस अवतल पृष्ठ का गोली पृष्ठ बनाएंगे तो इसका केंद्र इधर आएगा C, और ध्रुव से केंद्र तक की जो दूरी होती है वो भाई होती है वक्रता त्रिज्या। वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब इसके मुख्य अक्ष पर भाई हमने बिंदु O ले लिया जिस पर वस्तु रखी है। इसके मुख्य अक्ष पर हमने एक बिंदु ले लिया जिस पर कौन रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। तो यहां से भाई प्रकाश की किरण जा रही है। देखो ये प्रकाश की किरण जा रही है। अगर ये विरल माध्यम होता तो भैया ये बिल्कुल सीधी किरण जाती हूं, बिल्कुल कैसे जाती, सीधी जाती। पर भाई देखो ये तो विरल से कहां जा रही है, सघन में, तो फिर हमें डालना होगा लंब। लंब कहां से डालते हैं, लंब डालते भाई साहब उसके केंद्र से। लंब कहां से डालते हैं, लंब डालते उसके केंद्र से। तो ये हमने भाई किसको डाल दिया, ये डाल दिया हमने लंब को। किसको डाल दिया भाई, ये हमने डाल दिया लंब को। तो अब ये होगा क्या कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है, कहां जा रही है, विरल से सघन में, तो यह सीधी नहीं जाएगी। कैसी नहीं जाएगी, सीधी नहीं जाएगी। वो क्या हो जाएगी, वो अवलंब की ओर झुक जाएगी। वो क्या हो जाएगी, अवलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, अच्छा ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारा क्या अवलंब है। तो इसके बीच ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं हम आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे लिखते हैं भाई, आई से। ये आपतन कोण आई है तो ये हमारा अपवर्तन कोण हो जाएगा R। अब एक बात बताओ बेटा, एक किरण ये जा रही है, एक किरण ये जा रही है, क्या ये दो किरणें कभी आपस में मिलेंगी? और जब ये किरणें आपस में नहीं मिलेंगी, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो ये तो नहीं मिलने वाली। तो फिर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो फिर हमें करना क्या है, इस वाली किरण को पीछे की ओर लेकर आना है। इस वाली किरण को कहां लेकर आना है, पीछे की ओर। और जहां पर ये काट देंगे, जिस बिंदु पर ये किरणें काटेंगे, वही बन जाएगा प्रतिबिंब। वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर बिंदु हमने बेटा नाम दे दिया इसका M। ठीक है, ये बिंदु M दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कोण R है तो ये इसके सम्मुख कोण है, इसके सम्मुख ये वाला कोण है, तो ये भी कोण कौन सा हो जाएगा, R हो जाएगा। कोण कौन सा हो जाएगा, R। ठीक है, आप इनका नाम दे दो अल्फा, इसका नाम दे दो बीटा, इसका नाम दे दो थीटा। ठीक है, अच्छा यहां क्या बन रहा है, इमेज। यहां क्या बन रहा है, इमेज। तो ध्रुव से और इमेज तक की दूरी वो हो जाएगी यहां पर, जिसे हम लिखेंगे B से। किससे लिखने वाले हैं, B से। तो ये दूरी हो गई ध्रुव से और प्रतिबिंब तक की दूरी को V से। और यहां रखी हुई है वस्तु, तो ध्रुव से और वस्तु तक की दूरी, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम किससे लिखने वाले, U से। तो यहां पर समझ में आया, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी R, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी B, और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हमने U से लिखा है। पॉइंट नंबर 1, पहले चित्र को क्लियर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट ये है कि हम लोग भाई साहब इस पे लगाएंगे स्नेल का नियम। कौन सा नियम लगाएंगे, स्नेल के नियम से।
स्नेल के नियम से। और भाई साहब स्नेल का नियम क्या होता है? आप बोलोगे सर n बराबर लगा दो साइन आई बट्टे साइन आर। क्या लगा दो? साइन आई बट्टे साइन आर। पर ये भाई ये सूक्ष्म कोण है, और सूक्ष्म कोण की स्थिति में जो साइन थीटा होता है, सूक्ष्म कोण की स्थिति में जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? थीटा के। क्योंकि सूक्ष्म कोण की स्थिति में साइन 0 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब चलिए तो यहां से साइन हटा दो, फिर n बराबर बचेगा आई अपॉन आर बट्टे ए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आई का एक मल्टीप्लाई आई और n का आर मल्टीप्लाई तो आर। भैया समीकरण नंबर इसको बना दो 1, और हमें करना क्या है? इसमें से वो त्रिभुज उठाओ जहां से हमें आई का मान मिले और आर का मान मिले। बस आई और आर के मान निकालो और इसमें पुट कर दो। चलिए सबसे पहले अब हम क्या करने वाले, सबसे पहले समझते हैं। पहला स्टेप देखो, यहां पर कोण आई देखो, हमें पूरे में देखो कोण आई कहां मिल रहा है? इस लाइन पे और इस लाइन पे। त्रिभुज ओ एम सी, त्रिभुज ओ एम सी में। ठीक है, त्रिभुज ओ एम सी में। चलो त्रिभुज को बाहर निकाल लो, त्रिभुज को बाहर निकालो भाई। यहां पर त्रिभुज को बाहर निकाल लो, निकाल दिया। ये हमारा ओ, ये हमारा एम सी। बेटा सी के साथ जो एंगल है बाहरी कोण थीटा है, और ओ के साथ जो एंगल है वो अल्फा है, और एम के साथ जो एंगल ये पूरा है वो पूरा कौन है? ये हमारा आई है। और मैंने बताया था, क्या बताया था कि भैया जब जब आपको त्रिभुज का बाहरी कोण मिले तो उसके यहां पर जो बाहरी कोण है उसके अंदर वाले कोण को छोड़ के शेष दोनों कोणों का क्या कर दीजिए? योग, जो बराबर हो जाता है बाहरी कोण के। अर्थात आप लोग बोलोगे सर जो थीटा है ना वो बराबर हो जाएगा आई प्लस अल्फा के। ये थीटा जो बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर होगा आई प्लस अल्फा, दो अंतः कोणों के। लेकिन बेटा हमें तो आई निकालना है, तो अल्फा ये प्लस में दूसरी ओर जाके माइनस में हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा थीटा माइनस के अल्फा। हम लोगों ने निकाल लिया किसका मान? हम लोगों ने निकाल लिया आई का मान। किसका मान निकाल लिया? आई का। अब देखो, अब हम लोग किसका मान निकालने वाले? आर। तो आर का मान बेटा, आर हमें देखो इस ट्रायंगल मिलेगा, इस वाले में देखो यहां पर। तो त्रिभुज आई एम सी में, त्रिभुज आई एम सी में। चलिए भाई इसको भी निकाल लो, इसको भी। ये आई, ये एम, ये सी। बेटा एम के साथ यहां ये एंगल है, ये एंगल ये आर है, ये आई के साथ जो एंगल है वो बीटा है। ठीक है, और सी के साथ जो एंगल है थीटा है। आप बोलोगे सर त्रिभुज के लिए फिर से हमें बाहरी कोण मिल गया, त्रिभुज का फिर से हमें बाहरी कोण मिल गया। तो जब ये बाहरी कोण मिल गया है तो ये बराबर कर दो दोनों अंतः कोणों के। एक तो हमारा बीटा और दूसरा हमारा कौन है? आर। इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा ये वाला बाहरी कोण। ठीक है बेटा, हमें आर निकालना है। ये बीटा प्लस में दूसरी ओर जाके माइनस में, तो आर बराबर हो जाएगा थीटा, और ये बीटा प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का। भाई साहब ये लो, आई और आर के मान हमने दोनों निकाल दिए। अब क्या करना है? आई और आर के मान समीकरण 1 में रखने पर, आई व आर के मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए भाई लगा दो। आई का मान बेटा आपने कितना निकाला है? थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस के अल्फा बराबर एन इंटू में आर का मान आपने क्या निकाला है? आर का मान थीटा माइनस बीटा, थीटा माइनस के बीटा। एक बात बताओ भाई साहब, इसके यहां से दो तरीके मेरे कराने के लिए, मेरे पास इसके कराने के 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन हम आपको वो तरीका बताएंगे जो आप लोग आसानी से हल कर सको। ठीक है, तो ये बेटा थीटा, अल्फा और बीटा ये क्या है? कोण है। और आपको ध्यान रखना है भाई कि कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बट्टे त्रिज्या। बस इसी से हम लोग हल कर जाएंगे। कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। देखो ये हमारा है चाप, ये हमारा क्या है? चाप, और ये हमारी हो जाएगी त्रिज्या, ये हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। ठीक है, अब सुनो, ध्रुव से इधर की दूरियां जो भी होंगी वो सब ऋणात्मक, ध्रुव से इधर की जो दूरियां होंगी वो सब की सब धनात्मक। ध्रुव से इधर धनात्मक,
ध्रुव से इधर जाएंगे धनात्मक और ध्रुव से इधर जाएंगे तो सब दूरियां कैसी हो जाएंगी, ऋणात्मक। चलिए तो हमें बेटा कौन कौन से कोण निकालने, आप बोलो सर थीटा निकालना है और बीटा और अल्फा। चलो भाई हल करते हैं। आप बोलोगे सर कोण, ये हमारे कोण हो गए, कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। तो चाप सबसे पहले आप कोण निकालना, थीटा। थीटा कहां, ये रहा, थीटा ये रहा। तो आप लगाओगे सर ये तो चाप, चाप हो जाएगा हमारा एमपी बट्टे त्रिज्या, ध्रुव से और सी तक की दूरी, की कोण थीटा यही तो है, और ये दूरी बेटा कितनी है, आर। ध्रुव से इधर है, चिन्ह लिख लीजिए बेटा यहां पर माइनस का, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब निकालेंगे बीटा। बीटा देखो यहां है, तो चाप हमारा हो जाएगा एमपी, चाप हो गया एमपी बट्टे त्रिज्या, ध्रुव से और बीटा कौन है, यहां तक की दूरी बेटा ये क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी देखो कौन है हमारी बी, और ध्रुव से इधर है, चिन्ह कैसा लोगे, माइनस का। अब उसके बाद हमें निकालना अल्फा, तो अल्फा यहां है, चाप हमारा एमपी बट्टे त्रिज्या, ध्रुव से और ओ तक की दूरी यू, ध्रुव से इधर है, चिन्ह कैसा लोगे, माइनस। भाई साहब इन अल्फा बीटा और थीटा के मान उठाओ और इसमें लगा दो। तो थीटा की जगह क्या लगाओगे, आप बोले सर थीटा की जगह एमपी अपॉन माइनस के आर, फिर चिन्ह है माइनस का, फिर लगाओ अल्फा, अल्फा की जगह एमपी अपॉन माइनस के यू बराबर एन। अब लगाओ एन के बाद अब लगाओ थीटा का मान, एमपी अपॉन माइनस के आर, माइनस बीटा का मान एमपी अपॉन माइनस के बी, ठीक है। चलिए ऊपर से यहां से देखो, दोनों जगह से बेटा कौन कॉमन आ रहा है, दोनों जगह से भाई एमपी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा माइनस के 1/r, माइनस माइनस हो जाएगा बाबूजी ये प्लस, बराबर यहां से भी एमपी कॉमन ले लो तो n इंटू एमपी कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा माइनस के 1/r, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1/b, ये एमपी गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहां बचेगा माइनस के 1/r प्लस का 1/u बराबर इस n का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, तो n को यहां पर भी लिख दो और यहां पर भी, तो माइनस के n अपॉन r प्लस n अपॉन b। r को एक और कर लो, ये माइनस का n/r है ना, माइनस का n/r है, दूसरी ओर जाएगा तो ये हो जाएगा बाबूजी किसका, प्लस का, और ये माइनस का 1/r बराबर ये 1/u प्लस का है, जो दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो n अपॉन b माइनस 1/u। और ये रहा भाई क्या, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, और n बराबर हम लगाएंगे बेटा n2/n1, n बराबर क्या लगा देंगे, n2/n1। इसका अपवर्तनांक इधर वाले का, जो विरल माध्यम में अपवर्तनांक n1, सघन माध्यम में अपवर्तनांक n2, और किरण जा रही है माध्यम 1 से 2 में, तो 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, ठीक है। तो n बराबर n2/n1। उम्मीद है आप लोगों को यह भी डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बेटा देखने वाले हैं किसके द्वारा, अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ के द्वारा हो चुकी, अब हम लोग देखने वाले उत्तल पृष्ठ के द्वारा, ठीक है। चलिए तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली बेटा डेरिवेशन करा रहे हैं, नोट कर लो।